हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड पे। क्लास 11th का चैप्टर 15 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसमें जो टॉपिक है ब्लड, उसके ऊपर बात करेंगे। ब्लड इज़ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक संयोजी ऊतक है जो कि फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर के बना है। प्लाज्मा क्या है? ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन है वो प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा इज अ स्टॉक कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा ब्लड का जो है 55% होता है, विस्कस फ्लूइड होता है स्टॉक कलर्ड का। इसमें 90 से 92% तक वाटर प्रेजेंट होता है। प्रोटीन जो है 6 से 8% तक प्रेजेंट होते हैं। मेजर प्रोटीन्स जो हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे वो 3 टाइप के हैं: फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि फाइब्रिनोजन का यूज़ जो है ब्लड की क्लॉटिंग करने में, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। ग्लोबुलिन प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करते हैं, यानी कि बाहर से आने वाले किसी भी इन्फेक्शन से बॉडी की रक्षा करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। एल्ब्यूमिन जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट या जिसको बाइकार्बोनेट कहते हैं वो, और क्लोरीन आयंस, ये सब प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये ट्रांजिट फॉर्म में रहते हैं, बॉडी में इधर से उधर मूव करते हैं। बॉडी के अंदर जो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। प्लाज्मा से अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दिया जाए तो वो सीरम कहलाता है। इसके अलावा फॉर्म्ड एलिमेंट की बात कर लें तो 3 टाइप के फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं: एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स, जो ब्लड का 45% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एरिथ्रोसाइट को आरबीसी भी कहते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट की बात करें तो ये मोस्ट अबंडेंट सेल है। एक हेल्दी एडल्ट मैन के में एवरेज 5 मिलियन से 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी mm क्यूबिक ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है। mm क्यूबिक ऑफ ब्लड का मतलब ये होता है कि यानी कि 1 mm क्यूबिक अगर लिया जाए ब्लड का, एक ड्रॉप के बराबर जो लिया जाए, उसके अंदर जो ब्लड का अमाउंट है 5 से 5.5 मिलियन तक प्रेजेंट होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इसका शेप बाइकॉनकेव है, जिसको हिंदी में उभयाव तल कहेंगे। ये रेड कलर की होती हैं, जिसमें आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हीमोग्लोबिन होता है। हीम आयरन पोर्शन है और ग्लोबिन जो है ग्लोबुलर प्रोटीन है, और इसी की प्रेजेंस के कारण ब्लड का कलर रेड होता है। एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम तक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। द मॉलिक्यूल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, गैसेस के एक्सचेंज में पार्ट लेते हैं। हीमोग्लोबिन जो है गैसेस के एक्सचेंज में पार्ट लेता है। आरबीसी का जो लाइफ स्पान है 120 दिन का होता है। इसके बाद में ये डिस्ट्रॉय हो जाती है स्प्लीन में, जिसको ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है, या आरबीसी की कब्रगाह कहते हैं। अब बात करें ल्यूकोसाइट की, तो ल्यूकोसाइट को वाइट ब्लड सेल्स के भी कहते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए कलरलेस हैं। ये न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी कि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका अमाउंट जो है 6 से 8,000 mm क्यूबिक ऑफ ब्लड होता है।
ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी शॉर्ट लिव्ड है, इसका लाइफ स्पैन छोटा होता है। दो टाइप की ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसी होती हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स को हिंदी में कणिकामय और एग्रैन्युलोसाइट्स को हिंदी में अकणिकामय कहते हैं। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल ये ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स ये एग्रैन्युलोसाइट्स हैं। न्यूट्रोफिल बहुत अबंडेंट क्वांटिटी में करीबन 60 to 65% तक डब्ल्यूबीसी का ये प्रेजेंट होता है बॉडी में। बेसोफिल्स लीस्ट अमाउंट में जो कि 0.5 से 1% तक प्रेजेंट होती है। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये 6 से 8% तक प्रेजेंट होती हैं। ये फैगोसाइटिक सेल्स हैं जो हमारे अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। ठीक है। बेसोफिल हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपेरिन को सीक्रेट करेंगी जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। इओसिनोफिल 2 से 3% होगा जो कि इन्फेक्शन को रेजिस्ट करता है। ठीक है, ये एलर्जिक रिएक्शंस के साथ में भी इन्वॉल्व है। लिम्फोसाइट का अमाउंट 20 से 25% तक होगा। लिम्फोसाइट दो टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स में बी का मतलब है ऐसी लिम्फोसाइट्स जो बोन मैरो में बनी है, और टी लिम्फोसाइट्स का मतलब होता है ऐसी लिम्फोसाइट्स जो थाइमस में बनी है। बोन मैरो और थाइमस जो है वो ये प्राइमरी ऑर्गन कहलाते हैं जहाँ पर इनका फॉर्मेशन होता है। लिम्फोसाइट्स का प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहा जाता है बोन मैरो और थाइमस को। प्लेटलेट्स की बात कर लें तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनका शेप इरेगुलर होगा। ठीक है, और ब्लड के अंदर 1,50,000 से लेकर के 3.5 लाख प्लेटलेट्स तक पर mm³ ब्लड में ही प्रेजेंट होंगी। प्लेटलेट्स वैरायटी ऑफ सब्सटेंस रिलीज करती है जो ब्लड कोएगुलेशन में काम आता है। अगर प्लेटलेट्स का नंबर अगर कम हो जाए तो उसके कारण एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा, जिसके कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। थैंक यू।